अब इसमें क्या होता है, इसमें रिएजेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, तो अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले मैं इसका देख लेता हूं, फिर मैं दोनों का टेस्ट लिखूंगा। पहले इसका देख लो, आइडोफॉर्म का। कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल जिसके पास ये ग्रुप है, अगर आप उसके अंदर NaOH और I2 डालते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको NaOI भी डालते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है उसको पूरे को, ये ONa में कन्वर्ट होता है, प्लस ये देता है CHI3। दिस इज येलो PPT प्लस इट्स H2। ठीक है, येलो PPT। तो बेटा येलो PPT ये देता है यहाँ पे, और ये जो येलो PPT है ये आइडोफॉर्म का है, इसलिए हमने इस टेस्ट का नाम आइडोफॉर्म टेस्ट रख लिया। अब कार्बोकेटाइन का कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी पता ही है क्या होना है बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लूं, ठीक है, और इसमें मैंने ये रिएजेंट डाला, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रा ZnCl, तो ये बना देता है आपका, लिखते हैं नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये देखो, टर्बिडिटी appears within 5 minutes। ठीक है, आप इसमें डालोगे, ये सेम चीज डालोगे, तो इसमें आता है टर्बिडिटी अपियर्स इमीडिएटली। बेटा एक क्वेश्चन आपके पेपर में इसका जरूर होता है, ध्यान रखिएगा, तुरंत बेटा ये चीज बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, और आपको पता है 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बहुत जल्दी बनता है बेटा। तो ये हमारा एक तरीका था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करने का। और हमारा दूसरा वे क्या है, ये तो हम एक एक और होता है वेक्टर मेयर टेस्ट, इसको भी हम यूज करके बहुत इजीली अपने अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और आइडोफॉर्म जैसा था कि वो मैंने आपको बता ही दिया है बेटा। ठीक है, और भी क्या क्या टेस्ट है वो भी हम अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। विक्टर मेयर टेस्ट हम लिख लेते हैं पहले, वो सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और टेस्ट भी, एक स्पेशल टेस्ट है इसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। विक्टर मेयर पहले लिख लेते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, अब उसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा बेटा। ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, ध्यान रखिएगा। इसमें रिएजेंट थोड़े से ज्यादा है, बट टेस्ट इजी ही होता है, कलरेशन ही मेन आपको याद रखना है। इसमें आपने डाला फॉस्फोरस और आयोडीन, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन, तो आपको पता है ये CH2I बन जाता है। इसके बाद आपने इसमें डाल दिया AgNO2, तो आपको पता है AgNO2 डालते हो तो क्या होगा, -AgI हो जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब हमने इसमें डाल लिया नाइट्रस एसिड, वी ट्राई टू ऑक्सीडाइज इट, तो यहाँ पे आपका NO2 हो गया, इसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और उस नाइट्रोलिक एसिड के अंदर अगर आप बेस डालेंगे, तो वो आपको दिखा देता है रेड कलरेशन। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल आपको रेड कलरेशन देता है, 2 डिग्री अल्कोहल आपको ब्लू कलरेशन देता है। याद रखिएगा RBN, हम ऐसे ही बच्चों को लर्न करवाते हैं, RBN, रेड ब्लू नथिंग।
यानी 3 डिग्री में कोई भी टेस्ट कलरेशन नहीं दिखता है बेटा मेरे बच्चे। तो याद रखिएगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है आपका, ठीक है, और इसमें ये सारे रिएजेंट्स आप ऐड कीजिए। पहले आप डालिए फॉस्फोरस, आयोडीन, तो आपको पता है, और AgNO2 डाला है, आर आर ये बन गया। फिर आपने डाल दिया HNO2, तो ये सूडो नाइट्रोल बन जाता है। और इसमें जब आप बेस डालेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलरेशन दिखता है, और 3 डिग्री अल्कोहल में बेटा नहीं दिख जाता है। ये सब काम करोगे ना, तो 3 डिग्री अल्कोहल की अगर बात करते हो तो उसमें नहीं दिखता है। रिएजेंट का बस ध्यान रखना बेटा, इसमें नो कलरेशन दिखता है। तो ये एक वे है आपको डिफ्रेंशिएट करने का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें मेन हम इसमें वी ट्राई टू डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और लास्ट में हम नाइट्रस एसिड डालते हैं बेटा। तो ये हमारा एक टेस्ट की तरह होता है बेटा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से रखिएगा। अब इसमें एक और टेस्ट होता है मेरे बच्चे, वो देख लीजिएगा। अल्कोहल का एक और टेस्ट है, मैं यही लिख देता हूं, इकट्ठा रहेगा तो आपको याद भी रहेगा, वो देख लीजिएगा। ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अब वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, तो ये है आपका ROH, NH4 का होल ट्वाइस, सेरिक, NO3 का होल 6। अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे पिंक या रेड कलरेशन होता है। हो सकता है आप लैब में आप लोगों ने इस टेस्ट को करा भी होगा बेटा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये सारे टेस्ट अल्कोहल्स के हैं। टेस्ट याद रखना बेटा, कभी कभी टेस्ट सीधा सीधा आ जाता है, और टेस्ट जब भी आएगा मेरे बच्चे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता उसमें, वो सीधा सीधा आता है। तो अल्कोहल के टोटल 4 टेस्ट हैं, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक हो जाता है कि वो हर अल्कोहल नहीं दे पाता। वो वही अल्कोहल देगा जिसके अंदर मिथाइल अल्कोहल ग्रुप जो होना, यानी CH3C और H और OH होना चाहिए, ये ग्रुप उसके पास होना चाहिए, तो ये इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। Am I clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. यस सर। ओके, आप कॉपी करना चाहते हैं या रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मेरे बच्चे? Yes, sir. ओके, चलो। ये अब आ जाता है हमारा टेस्ट, नेक्स्ट हमारा टेस्ट हो जाता है वो है अमीन्स का। देखो, अमीन्स के टेस्ट में हमें पढ़ना है बेटा, ये एक तरह से ये हम ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको टेस्ट भी करा रहा हूं तो ऑर्गेनिक में हम थोड़ा सा नजर डाल रहे हैं। एक का नाम होता है हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। दूसरे टेस्ट का नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या हम इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो टेस्ट है वो आप कह सकते हैं एजोडाई टेस्ट, या इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी के नाम से बुलाते हैं। आप इसको एजोडाई टेस्ट कर लीजिए, कपलिंग रिएक्शन भी कह लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है भैया ये वाला, ठीक है। अब इस सब की खासियत है, और उन खासियत के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है आपको। इसके ये देखो रिएजेंट कौन सा होता है इसका, इसका रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
ठीक है, ये क्या होता है, ये आपने 1 डिग्री अमीन लिया, उसके अंदर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाला, आपका HCl निकल जाता है, प्रोडक्ट बनता है C6H5, S डबल बॉन्ड O, NH, और यहाँ पे R आ गया। ठीक है, और ये एक तरह से टर्बिडिटी होता है या PPT होता है, और उसको जब आप NaOH में डालते हैं तो PPT डिसॉल्व कर जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये एक तरह से, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ना, ये वाला जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये एसिडिक नेचर का होता है। और ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल मेरे बच्चे। देखो कॉन्सेप्ट वही है इसमें, जब आप यही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल रहे हो, कॉन्सेप्ट वही है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। यहां से H और यहां से Cl निकाल दो, तो HCl निकल गया, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5, S डबल बॉन्ड O, NR, और इधर आ गया R डैश। तो कह सकते हैं नो एसिडिक हाइड्रोजन। और क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। मतलब नो सॉरी, नॉट नो पीपीटी नहीं, पीपीटी डज नॉट डिसॉल्व। किसमें, बेस में। पीपीटी बनेगा तो टर्बिडिटी बनेगा तो, लेकिन वो टर्बिडिटी डिसॉल्व नहीं करता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री ले लो, तो आपको पता है क्या होना है। अब बताओ, इसके पास, इसके अंदर हाइड्रोजन हट सकता है क्या, हटेगा हाइड्रोजन? तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन कहाँ हटेगा, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे नो पीपीटी, यानी नो टर्बिडिटी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? जब आप 1 डिग्री अमीन्स में ये डाल रहे हो, 1 डिग्री अमीन है ये आपका, ये आपका 2 डिग्री अमीन है, और ये आपका 3 डिग्री अमीन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब ये कार्बाइल इमाइन रिएक्शन क्या होता है, कहते हैं गिवन बाय 1 डिग्री अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो। अगर वो 1 डिग्री है तो वो इस टेस्ट को जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। RnH2, R या ArNH2, एल्कोहलिक केवज डालो, R या ArNC, ये कहते हैं फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। बस। एजोडाई टेस्ट क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच ज्यादा हो जाएगा, बट फिर भी ये कह सकते हैं यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन। इससे हम एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे डिफरेंशिएट होता है और इसके और फर्दर क्वेश्चंस क्या है वो पेपर में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आइडिया लग जाएगा। देखो बेटा, ये मैंने लिया एलिफेटिक अमीन, ध्यान से पूरी बात समझिएगा। आपने इसमें डाला Na Na2 और HX, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। इसके जगह पे कुछ बुक्स में नाइट्रस एसिड भी दिया हुआ है, तो ये बना लेते हैं Rn2 प्लस X माइनस।
ये हो गया। उसके बाद इसके, क्योंकि इसका अनस्टेबल होता है, डायजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस होता तो थोड़ा सा स्टेबल होता, थोड़ा एग्जिस्ट करता। तो ये तुरंत ही वाटर के प्रेजेंस में अल्कोहल में चेंज हो जाता है बेटा। -N2 और HX तो जो हो रहा है सो हो रहा है, बस अल्कोहल। अब मैं इसके अंदर चाहे एनिलीन डाल दूं एसिडिक मीडियम में, या मैं इसके अंदर फिनॉल डाल दूं किसके अंदर, बेसिक मीडियम में, तो आप लिखेंगे इसमें नो कलर डाई इज फॉर्म्ड, क्योंकि यानी कपलिंग नहीं है इसका ना, ये है एलिफेटिक अमीन, ध्यान रखिएगा। अभी कौन सा 1 डिग्री। फिर हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स की। इसमें आपने डाला NaNO2 और HX डाला, टेम्परेचर क्या रखा 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो डायजोनियम हैलाइड बनता है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होता है बेटा। तो देखिए रेजोनेंस है यहाँ पे, हम मानते हैं यहाँ पे रेजोनेंस दिख भी रहा है आपको, तो आप लिख सकते हैं स्टेबल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें डाल दिया फिनॉल, किसके मीडियम में, OH-। ये किस में डाला, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे कपलिंग होता है, कपलिंग किस पोजीशन पे होता है ध्यान रखिएगा, पैरा पोजीशन पे होता है। किस पोजीशन पे, पैरा पे। तो ये जाके जुड़ जाता है बेटा, देखो यहां से H और X आप बाहर निकाल दो, तो HX बाहर निकल गए यहाँ पे, और ये आपस में जाके कंबाइन हो जाता है। ठीक है, ये है ऑरेंज डाई। ठीक है, ऑरेंज डाई है, इसको हम कहते हैं ऑरेंज कलर का, इसका नाम होता है पारा, मतलब पैरा हाइड्रोक्सी। OH है इसलिए हाइड्रोक्सी बोल दिया। एजो बेंजीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजो, एजो वाई वाई यूजिंग एजो, दो नाइट्रोजन है इसलिए एजो, और बेंजीन तो है ही है, हमने बोल दिया बेटा। दूसरा, अगर हम एनिलीन में करेंगे वही सेम चीज होगी, HX बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे भी वो कपलिंग हो जाएगी, कपल हो जाएगा, क्लब्ड हो जाएगा। तो देख लो, इट इज पैरा अमीनो एजो बेंजीन। कैसा है ये, येलो डाई। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ Yes, यू? sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो बेटा, इसके ऊपर बेस्ड ये कपलिंग रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, ये पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होता है, और इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी में भी है, मतलब आपके एंट्रेंस में आए हुए हैं। तो नाइट्रोजन का एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं दिखाता हूँ कपलिंग का बेसिकली। थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस पेपर सीबीएसई कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछती है, देखो ध्यान से, दिमाग लगाने वाला। उन्होंने कहा ये एनिलीन है, कपलिंग के ऊपर बेस्ड है, आप नेफ्थॉल भी ले सकते हो फिनॉल की जगह पे, ये लिया। इसके अंदर उन्होंने कहा भाई NaNO2 डालो HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको V मिलता है। उस V के अंदर उन्हें कहा कि भाई ये डाल दीजिए कंपाउंड। चलिए, किस मीडियम में, OH- बेसिक मीडियम में, तो आपको W मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि W क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट इज W। ठीक है, दूसरा इसी क्वेश्चन, देखो सारे सारे ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एम्स का है जो ऐसे बता रहे हैं वो,
ये है CH3NH2, ठीक है। उसमें वो डालने के लिए बोल रहे हैं C6H5N2+। कहाँ डालना है ये मुझे पता नहीं। NaOH और दूसरा Na2H2O4 ये डाला है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या होगा, किस जगह पे बनेगा प्रोडक्ट, आप सोच के बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सारा आपको लगेगा सर ये कपलिंग का है, मतलब मोरलेस सारे रिएक्शन कपलिंग के ही हैं, ठीक है। सारा कहाँ कपल करना है वो आप खुद से सोचिएगा, कैसे कपलिंग करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, पहले आप दोनों को ट्राई कीजिए, मैं एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। आपको वो रिएक्शन याद है थोड़ा सा, क्या नाम है उसको, चलो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, फिर एक साथ फिर आगे बढ़ेंगे बेटा हम। ये है आपका बेटा एक कंपाउंड, थोड़ा सा ध्यान से कॉमन सेंस लगाइएगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपका थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें NaNO2 HCl डालिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे एक्वस NaOH डालना है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताइए भाई साहब। ऑप्शन तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन के मिलने से आप लोग का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लगता है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ बेटा आपको। बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन करना है और आसानी से होगा, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, पहले मैं इसका करा देता हूँ नीचे वाले क्वेश्चन का, या स्टेप बाय स्टेप आप वही भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो पहले यहाँ करते हैं, ये इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपको पता है ये पहले वाला एनिलीन है, और उसमें अगर हम डाइजोटाइजेशन करते हैं, यानी वी ऐड NaNO2 प्लस HCl, और अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, तो ये N2+ और Cl- हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर नेफ्थोल डालना है। ये जो कंपाउंड आपको मैं दे रहा हूँ ना, इसको कहते हैं बीटा नेफ्थोल, तो इसको डालने के लिए कह रहे हैं। क्या नाम है इसका, बीटा नेफ्थोल। बस ये समझ लीजिए आप फिनॉल का ही बड़ा भाई है। हाँ आपको पता है इसके पैरा पोजीशन में, लेकिन हाँ इसके किस पोजीशन पे होगा, इसका इसके हिसाब से पैरा देखिए, इसके हिसाब से पैरा यहाँ था, तो इसके हिसाब से और तो यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो आप इसमें देखो, ये जो डायजोनियम होता है ये पैरा पे ही अटैक करता है, लेकिन पैरा अगर अवेलेबल ना हो तो ऑर्थो पे अटैक कर देगा, यानी कि जो हम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका नेफ्थोल एज इट इज रह गया, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले जगह पे ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये आपको पता है फिनॉल में जिस तरह ऑरेंज डाई बनता था, यहाँ भी उसका ऑरेंज डाई बनता है। हाँ नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो 1 फिनाइल एजो 2 नेफ्थोल। अच्छा यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे भी सेम वही चीज होना है। जब हम इसको करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, इसमें जब आपने Na2 और HX डाला 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी हो गई डाइजोटाइजेशन, यानी कि ये जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया N2+ और Cl- में। और ये हमारा फिनॉल है। अब आपके बताओ इस फिनॉल के हिसाब से इसका फिनॉल का पैरा पोजीशन, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन हुआ,
और इसका ये मेटा हुआ और ये पोजीशन कौन सा हुआ, दिस इज पैरा पोजीशन। इसलिए जो आप डायजोनियम है तो यहाँ से H नहीं निकालो, यहाँ से Cl को निकालो ऐड, और यहाँ पे प्रोडक्ट बना दो। ध्यान से देखना कैसे प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे हो गया। इज इट फाइन मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये देखो, ये है, ये जो जितने एग्जांपल्स मैंने दिए सारे कपलिंग रिएक्शन के एग्जांपल है। वो भी आप देख लो, उसमें भी क्या होना है, डायजोनियम है। इसके हिसाब से देखो, ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये भी ऑर्थो एंड पैरा है। तो हम ये ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है इसलिए हम इसको प्रायोरिटी दे रहे थे। तो इसके हिसाब से ये दोनों ऑर्थो हुआ और इसके हिसाब से ये वाला पैरा हुआ। तो ये बेस्ट पोजीशन है अटैक के लिए, डायजोनियम में आने के लिए। तो जब मैंने ये डाला तो देखो मुझे क्या होता है वहां पे, ये CH3 आ गया, ये NH2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका N डबल बॉन्ड N आ गया और हो गया C6H5। बन गया आपका प्रोडक्ट बेटा, NH2 के हिसाब से पैरा पोजीशन। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका रिएजेंट है, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप ले लीजिएगा। ये आप करते हैं अगर इस वाले ग्रुप को डालते हैं तो ये जो पूरा एजो ग्रुप है ये अमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा मैं दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिएक्शन था, कोई नहीं। हाँ एक क्वेश्चन ही था तो यही का मैंने वो आपको करा दिया बेटा। तो यहाँ पे NH2 आ गया और ये पूरा एजो कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये आया आपका क्वेश्चन। इज इट फाइन मेरे बच्चे? आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा। मैंने इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 ये है, मैं उसको इंसर्कल कर देता हूं ताकि मिक्सिंग ना हो बेटा। और ये मेरा क्वेश्चन ये वाला है। क्लियर है बच्चों? सर वो फर्स्ट क्वेश्चन से ही मारने वाला, उसका रिजल्ट ये है ना, ऑरेंज डाई 1 फिनाइल एजो 2 नेप्थोन। फर्स्ट वाले ओ क्वेश्चन को सॉरी काट। सॉरी 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 सॉरी, मार्किंग मैंने गलती कर दी ना। उसका है, ये हो जाएगा ना आंसर। ये हुआ ना। में ये बना कि अगर इसे पैरा नहीं मिला तो ये उसमें लग गया। ऑर्थो पे, बिल्कुल 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 बेटा। ऑर्थो, ये जो एग्जांपल है ना कपलिंग रिएक्शन, ये जो कपलिंग रिएक्शन एग्जांपल मैंने बताया है, ये वाला एग्जांपल जो है वो ESR है, समझ रहे हो? ESR का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो प्रेफरेबली किस पोजीशन पे होता है बेटा? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है। आई बात समझ में? यस सर। चलो मूव ऑन करें, या कुछ इस क्वेश्चन को देखना एक बार देख लो बेटा। मैं एक मिनट आराम से कर देता हूँ स्क्रीन पे, एक बार देख लो 2 मिनट। कोई डाउट है तो चलो नेक्स्ट। वह है टेस्ट फॉर फिनॉल। और फिनॉल के कितने टेस्ट है यार, वो देख लेते हैं पहले। वह इसका जो पहला टेस्ट आता है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें एक छोटी सी बात लिखना, गिवन बाय बोथ फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन ना कुछ मामले में सेम ही रहते हैं। जैसे कपलिंग में देखो फिनॉल और एनिलीन दोनों यूज किया था। अब क्या है उसमें देखो, वेरी गुड।
अगर मैं फिनॉल में ब्रोमीन वाटर ऐड करता हूं तो वहां पे 3 जगह पे ब्रोमीन आ जाता है और कंपाउंड जो बनता है वो होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल और ये होता है आपका वाइट पीपीटी। ठीक है, और अगर मैंने यही काम एनिलीन में कर दिया तो एनिलीन में भी एग्जैक्टली सेम होता है बेटा, वो तीनों जगह पे ब्रोमीन, इसलिए मैंने कहा ना एनिलीन को बहुत केस में भाई भाई जैसे काम करते थे। देखो इसका भी कैसा पीपीटी है, वाइट पीपीटी। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया बेटा। दूसरी बात, एक और रिएक्शन इन दोनों का कॉमन है, मैं अभी अचानक यहाँ पे याद आ गया तो मैं बता दूं। चाहे आप फिनॉल ले लो, ठीक है, उसमें आप डाल दो Na2Cr2O7 और H2SO4, तो आपको पता होना चाहिए वो बेंजोक्यूनोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बेटा, एनिलीन के साथ एग्जैक्टली सेम है। एनिलीन को थोड़ी देर छोड़ दो तो उसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद भी यही पंगा हो जाता है, वो भी बेंजोक्यूनोन में चेंज हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है, एनिलीन becomes colored on standing। एनिलीन स्टैंडिंग में कलर डेवलप कर लेता है। ठीक है, ये है पहला टेस्ट फिनॉल का जो दो एनिलीन में होता है। सेकेंड टेस्ट जो है फिनॉल का, वो आपका कपलिंग रिएक्शन ही था जो अभी आपने कर लिया। क्या है तो आपको पता ही है बेटा, फिनॉल है, उस फिनॉल के अंदर बेंजीन डायजोनियम हैलाइड डालना है एल्कलाइन मीडियम में। तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और हो गया ये ऑरेंज डाई। अच्छा, तीसरा टेस्ट कौन सा होता है, तो होता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ये आपका फिनॉल है, ठीक है, इसमें आपने डाल दिया न्यूट्रल FeCl3। ठीक है, जब आप इसमें न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं फिनॉल के अंदर, तो वो अलग अलग फिनॉल अलग अलग तरह के कलर्ड देते हैं। कलर मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि क्या फिनॉल है, तो आपको थोड़ा सा उसमें डिफरेंस भी दिखेगा। अलग अलग तरह के फिनॉल्स के अंदर अलग अलग तरह के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा। डिफरेंट फिनॉल्स गिव्स डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, और अच्छा, मैंने जो मिलन्स टेस्ट, बॉर्फर टेस्ट, ये सब करा दिया था ना, निनाइड्रिन टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, Yes, sir. एक बार मुझे फिर से बता दो। मैंने सारे टेस्ट करवा दिए थे, प्रोटीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोटीन्स में मैंने कौन कौन से टेस्ट कराए थे, ध्यान से मैच कर लेना। बायूरेट, बॉर्फर टेस्ट, मोलिश, निनहाइड्रिन, करवा दिया था सारा ना। Sir, आवाज कटी समझ नहीं आया। हम्म, एक मिनट, चलो मैं वो एक बार करा ही देता हूँ, कोई नहीं। तो अब ये हमारा है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, तो वो भी एक निम्पल सा रिएक्शन है।
प्लस 3 HCl। तो ये एक वायलेट कलरेशन है। दिख रहा है बेटा? ठीक है। और जिस तरह वहां पे एक फेमस सा टेस्ट है, इसी तरह फिनॉल का एक और टेस्ट होता है, उसका नाम है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है। उसमें क्या है, ये आपका फिनॉल था, HNO2 डाल दिया, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। उसके बाद ये फिनॉल से रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये जो है, ये एसिडिक नेचर का है, तो जब आप इसके अंदर बेस डालोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये रेड कलर का होता है बेटा, ये इसकी वाला कंपाउंड रेड। इसका एक, इसको कहते हैं रेड इंडोफिनॉल। ठीक है। ब्लू और रेड दोनों आपको पता ही भाई भाई, अभी पुराने वाले टेस्ट में मैंने आपको बताया था रेड और ब्लू का ही डिफरेंस है। ये आयंस बन जाता है, ये ब्लू कलर का होता है। बट हाँ, बेस डाल रहे हो तो कुछ नहीं होगा, सेम बनेगा। ये इसका आयंस बन जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये O-Na+ बन जाएगा यहाँ पे। और बाकी जो ग्रुप है, ये हो गया। क्लियर है बच्चों? कपलिंग मैंने और भी करा दिया था, ये मतलब ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है बेटा, फिनॉल का लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और हमने मेरे ख्याल से मैंने सारे टेस्ट अगर करा दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे मूव ऑन कर सकते हैं बेटा, अगर आपको टेस्ट करना है तो। सर एक बार प्रोटीन का करवा देते। प्रोटीन के सारे टेस्ट नहीं करवाए मैंने। चलो कोई सर नहीं, एक बार रिकॉल कर लो ना, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं सारे टेस्ट करवा देता हूँ, अगर करा हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं करा तो एक बार देख लेना, ठीक है? Yes, sir. एक मिनट रुक जाना, मैंने शायद अपने, एक मिनट रुक जा बेटा। एक कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में ना एक टेस्ट नहीं था वहां पे, वो देख लो। ये बेसिकली जो रिएजेंट होता है, इट इज सोल्यूशन ऑफ कॉपर टू एसीटेट। अब इसमें क्या है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, प्लस उसमें रिएजेंट ऐड किया है और हीट किया है, तो यहाँ पे ब्रिक रेड PPT मिलता है बेटा।
आप टेस्ट बिल्कुल एक्सपेक्ट करना कि टेस्ट एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। केमिकल टेस्ट है आपके, बायोमोलिक्यूल्स में भी है, और आपके एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि आपके उसके अंदर कैसे कैसे कंपाउंड्स है। क्योंकि ये तो वैसे भी, अगर हम बात करें तो ये तो वैसे भी डिलीट नहीं हुआ है, तो इसके तो चांसेस वैसे भी ब्राइट है बेटा। बायोमोलिक्यूल्स तो है कि करे कुछ डिलीटेड में मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही टेस्ट था जो हम लोगों ने एक ही चैप्टर था। बाकी तो जो चैप्टर हम लोगों ने किया है सारे कंसिडर्ड है होंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स याद है आप लोगों को? प्रोटीन्स के प्रोटीन्स याद है बेटा? नहीं बायोमोलिक्यूल्स तो पढ़ा ही है ना। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। मैंने अब आपको केमिकल टेस्ट वैसे करा दिया, एक रिकॉर्ड